आज सीखेंगे एक्सेल में पिवट टेबल पे कैसे वर्क करते हैं। पिवट टेबल से हम किसी भी डाटा में क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, उसका कोई भी डाटा सोर्स को हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं हम एक्सेल में हमने एक डाटा लिया है। इस डाटा में क्वांटिटी, रेट और अमाउंट से आप ये आसानी से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास अगर ये अमाउंट आपको निकालना हो तो आसानी से निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने इक्वल लगाया और मैंने क्वांटिटी मल्टीपल का सिंबल और रेट पे क्लिक करके एंटर कर लिया, ये मेरा निकल आया डाटा, मतलब अमाउंट्स। तो आप सभी की भी इसी तरह से डाटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं आसानी से। अब मुझे क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो पिवट टेबल है उस पर हम वर्क करेंगे, देखेंगे कैसे पिवट टेबल वर्क करती है। आप एक्सेल का कोई भी वर्जन चला रहे हो उसमें सभी में पिवट टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको इंसर्ट मेन्यू में जाके ये आपका पिवट टेबल दे रखा है ऑप्शंस। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पिवट टेबल्स मेरा ओपन हो जाएगा। पिवट टेबल ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ये रेंज के लिए बोल रहा है कि रेंज आप सिलेक्ट करिए, किस रेंज से आपको डाटा चाहिए। मैंने वो रेंज सिलेक्ट करके दे दी। उसके बाद आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, डाटा को अपने सिलेक्ट कर लीजिए और डाटा सिलेक्ट होने जाने के बाद आप पिवट टेबल पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से डाटा सिलेक्ट होकर आ जाएगा। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ लिस्ट मिल रहा है, ये कह रहा है न्यू वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट में। तो आप जिस वर्कशीट पर काम कर रहे हैं यहाँ पे आप उस पर पिवट टेबल लगाना चाह रहे हैं, या फिर आप नया शीट पे आप नीचे देखेंगे तो आपका मतलब सीट जो है 1 2 3 आ रहा है। अगर आप न्यू वर्कशीट लेंगे तो ऑटोमेटिक नया वर्कशीट हमारा ओपन हो जाएगा। तो मैंने ओके पे क्लिक कर दिया तो मेरा सीट 1 देख रहे हैं आप 4 ओपन हो गया है। ठीक, इस तरह से ये पिवट टेबल आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें डाटा जो लिया है मैंने पिवट टेबल के लिए यूज़ करने के लिए, मैंने यहाँ से प्रोडक्ट का नाम लेके ये जैसे यहाँ पे मैंने रो में छोड़ दिया तो ये रो में आ जाएगा। अगर आप कॉलम में ये छोड़ेंगे तो आपका ये कॉलम में इस तरह से लग जाएगा। तो आप डाटा को रो या कॉलम में रख सकते हैं। इस तरह से आपका डाटा आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है, सबसे ज़्यादा कौन सा क्वांटिटी मेरा सेल्स हुआ है या क्वांटिटी कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया वो देखना है। तो मैं यहाँ से क्वांटिटी लूँगा और वैल्यू में डाल दूँगा। जब मैं वैल्यू में इसको फिल करूँगा तो मेरा सारा डाटा निकल के आ जाएगा कि कौन कौन सा डाटा आपका यहाँ पे क्वांटिटी के रूप में यूज़ किया गया। दूसरा, मैं इस डाटा पे क्या कर सकता हूँ, फ़िल्टर का भी यूज़ कर सकता हूँ, फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ कि मोस्टली सबसे टॉप मोस्ट पर कौन सा डाटा यूज़ किया गया। तो मेरा कंडीशन जो हमारा फॉर्मेटिंग ऑप्शन है उस पर टॉप पे जाके मुझे क्या करना है, टॉप को सिलेक्ट कर लूँगा। अब टॉप में कितने को, मुझे टॉप में केवल 2 आइटम को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं 35 प्रिंटर और डीवीडी का डाटा आ रहा है। इस तरह से मैं यहाँ पे फ़िल्टर का भी यूज़ कर सकता हूँ, फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ। दूसरा, हम अपने जो डाटा है उसकी वैल्यू में, जैसे मुझे प्रोडक्ट के नेम दे रखे हैं, उनका मुझे रेट चेक करना है या फिर उनका अमाउंट चेक करना है तो अमाउंट भी मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। इस तरह से ये अमाउंट निकल के आ गया। दूसरा, हम इसके डाटा को मेंशन भी कर सकते हैं। हम इस डाटा को अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और मैं दूसरी टेबल पे भी इस डाटा को ले जा सकता हूँ। जैसे शीट 2 पे मैं ले आया और इस पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इस तरह से हमारा डाटा भी क्या होता है, मेंशन होता रहता है इस तरह से। अब मुझे इस पर भी मुझे क्या, जैसे कोई टॉप में रखना है या कंडीशन फॉर्मेटिंग का मैं यूज़ करके यहाँ पर आपको देख सकते हैं। टॉप आइटम, मुझे टॉप आइटम में मुझे चाहिए 4 या 1 चाहिए, मुझे सबसे टॉप मोस्ट चाहिए। ठीक है, तो मेरा ये सॉरी टॉप मोस्ट चाहिए तो टॉप में लगाऊंगा यहाँ से। और कितने आइटम, और मुझे 2 आइटम का टॉप चाहिए तो मेरा 2 आइटम का टॉप आ जाएगा। ठीक है, लैपटॉप जैसे मेरा टॉप का है तो इस तरह से निकाल लेंगे। या फिर हम इसको जैसे टोटल को यहाँ से हटाएंगे तो टॉप में बता देगा जितने भी आइटम आपको सिलेक्ट करने
उतने टॉप के आ जाएंगे। जैसे इसमें मुझे दिखा रहा है टॉप में, ये मेरे टॉप आइटम है, इस तरह से ये 4500 26,000। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी डाटा पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।